डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के एग्जाम को लेकर बहुत सारी बातें आप लोग अच्छे से जानते हैं, किस तरीके से जो है इस बार पूरा मैटर हुआ है। एग्जाम को लेकर हालांकि कई सवाल उठे हैं, लेकिन यूपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेंस के लिए आ चुका है। तो जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो वो उसको बहुत ध्यान से उसको भरेंगे, कोई भी कमी आप लोगों को उसके अंदर नहीं छोड़नी है। कई लोगों का सवाल है, कई मैसेजेस मुझे इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि क्या सर यूपीएससी का री एग्जाम प्रीलिम्स को लेकर हो सकता है ना। तो वो कह रहे हैं कि सर एक क्लियर कट मैसेज हमें बता दीजिए, है एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्या कोई उम्मीद हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चीजें जब तक माइंड से क्लियर नहीं होंगी तब तक शायद हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसके बाद कोई अपडेट आई तो जरूर हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन जो मैं चीजें आपको कहूंगा लगभग लगभग आप मान लीजिएगा और उस चीज को ध्यान में रखकर आपको आगे की रणनीति को तय करना होगा। सबसे पहली चीज तो मैं एक बात बताऊं कि री एग्जाम को लेकर आखिर डिमांड क्यों है बच्चों की चीजों को लेकर, है ना। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि पेपर को लेकर गुजरात में एक शायद एक दिन पहले एक लोकल न्यूज़पेपर में न्यूज छपी थी, जिसके अंदर ऐसा था कि शायद पेपर लीक हो चुका है ना। ये राष्ट्रीय स्तर पर ये मैटर जो है उठा नहीं। अब ये भी नहीं पता कि वो बात कितनी हद तक सच है या नहीं है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो अपडेट्स निकल कर आई। दूसरी चीज ये भी निकल कर आया कि कई जगहों पर जो है सीसीटीवी कैमरेज जो है वो नहीं लगे हुए थे, कई जगहों पर पेपर पे सील नहीं था, है ना, कई लोग एब्सेंट थे, उनको लेकर भी बात हुई है ना। कुछ और भी इश्यूज हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के मार्क्स सेम रेंज में हैं, है ना, अनऑफिशियल की से एक पर्सन का हो गया है दूसरे का नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजों को लेकर सवाल उठ रहा था और थोड़ा सेटिस्फेक्शन जो है ना केवल टीचर्स के मन में आ रही है और ना ही एस्पिरेंट के मन में देखने को मिल रही। तो सबके मन में एक चीज आई कि अगर मान लो इश्यूज हैं, रिजल्ट में अगर कुछ ना कुछ खेल हुआ है ना, 100% मैं फिर से कह रहा हूं मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि अब देखो कोई भी ये चीज इसको तो जांच के बाद ही बताया जा सकता है ना। आप प्रूफ दे सकते हो लेकिन उसके बाद सरकार जांच करे या न्यायपालिका जांच करे, तब जाके इस मैटर में क्लैरिटी आ सकती है क्या सच में कुछ हुआ है। यूपीएससी अपनी तरफ से कुछ चीजों को लेकर देखे कि जो पॉइंट्स बच्चों की तरफ से उठाया जा रहा है या जो बातें जो है बच्चों की तरफ से कही जा रही, क्या उस चीज को लेकर कोई सच्चाई है भी या नहीं है। अगर सच्चाई है तो उस चीज को यूपीएससी को देखना चाहिए, अगर नहीं है तो बच्चों को क्लियर कर देना चाहिए, इसमें कोई इशू है ही नहीं, है ना। दूसरी बात यह है कि क्या री एग्जाम को लेकर डिमांड क्यों खड़ी हुई। अब इसको लेकर सच क्या है, क्या री एग्जाम यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का अभी आने वाले 6 महीने में, एक साल बाद हो सकता है, क्या इस तरह की कोई संभावना है। तो मैं आपको एकदम क्लियर कट कह देता हूं, मुझे इसकी संभावना नील लग रही है, बहुत जीरो, है ना। मैं आपको अब क्लियर कह रहा हूं, उसका रीजन ये है यूपीएससी ने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को जारी कर दिया है, पेपर जो है प्रोसेस में आगे बढ़ चुका है, मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, 22 अगस्त को मेंस का एग्जाम होना है। तो सब लोग जो है उसमें फोकस्ड हो चुके हैं। धीरे धीरे ये मैटर भी जो है थोड़ा सा वीक होता चला जा रहा है। लेकिन बात ये है कि तो फिर आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, क्या आने वाले 6 महीने में ऐसा कुछ हो सकता है, आने वाले एक साल में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। देखो भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि 2026 का समय जो है वो आप ज्यादा खराब ना करें। मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं कि देखो इधर जो होना भी होगा ना, कुछ भी अपडेट्स होंगी, चाहे वो न्यायपालिका के माध्यम से हो या सरकार अपनी तरफ से चीजों को थोड़ा सीरियस ले ले, या ट्वीट जो आप लोग मूवमेंट चला रहे हैं, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, उसके माध्यम से अगर कुछ अपडेट होता है तो वो आपको पता चल जाएगा ना। उसको लेकर आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है ना। पूरा ध्यान इस मैटर की तरफ लगा के आप 2026 को पूरी तरह इग्नोर कर दें, ये मुझे लगता है कतई भी सही नहीं है। और कई लोगों का बार बार जो सवाल है कि सर यूपीएससी में अगर ऐसा हो रहा है तो 2026 हम क्यों दें, हमें क्विट कर देना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। अगर तो देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 सालों का यूपीएससी का परफॉर्मेंस देख के अपनी चीजों को छोड़ देना चाहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फिर वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आप उस डिसीजन को ले सकते हैं। बट आप खुद जानते हैं कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा निकाय रहा है, इसकी अपनी एक गरिमा रही है। तो 1 या 2 सालों के रिजल्ट के आधार पर, पेपर के आधार पर इतने बड़े संस्थान को जज करना अभी ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा समय दीजिए आप चीजों को लेकर, इधर जो होता रहेगा वो होता रहेगा, पैरेलल आपको नहीं सोचना है। आपको 2026 को लेकर थोड़ा एक बेहतर रणनीति बनानी। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि देखिए
जिन लोगों का स्कोर 100 प्लस रहा है अनऑफिशियल की से, उनका लिस्ट में नाम है, उनको कोई डाउट नहीं रहा है ना। लगभग लगभग ऐसा मैंने देखा है, मेरे पर्सनल केसेस तो मुझे ऐसे ही दिखे। अब बात ये है 100 का मतलब ये है कि लगभग 85 या 80 मार्क्स के आसपास जो है आप लोगों के ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग रहे होंगे, है ना। तो अगर इतने स्कोर में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जा रहा है तो फिर अगले साल के लिए आपको 110 नंबर का प्लान, 115 नंबर का प्लान करना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर लेते हैं, बहुत आसानी से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल जाएगा, बशर्ते आपका सीसेट में इशू नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी समय है, एक चीज सोच के देखिए, यहां से अगर आप 2-3 महीने का समय खराब कर देंगे तो फिर आपके पास समय है कहां। सोच के देखिए कहां है आपके पास समय। आपको आपकी गलतियों पे काम करने का समय नहीं मिलेगा। अब जो समय है इसके ऊपर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक, आप अपने मेंस एग्जामिनेशन को लेकर काम कर सकते हैं, है ना। आपका ऑप्शनल वाला सेगमेंट जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। आप इवन जो भी आपका मेंस के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या बड़े टॉपिक्स हैं, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, आईआर हो, इंडियन सोसाइटी हो, इन सारी चीजों के नोट्स आप लोग अभी तैयार कर सकते हैं। अभी थोड़ा माइंड फ्री जोन है, मतलब प्रेशर वाला सेगमेंट यहाँ पे नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा फिर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो कि जैसे ही यूपीएससी का फॉर्म आता है ना अगले साल के लिए, तब एकदम से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, पूरा प्रेशर आपके माइंड पे क्रिएट हो जाता है, तो फ्री माइंड नहीं मिल पाता है आपको। जैसे जैसे समय आएगा ना, नवंबर दिसंबर का जोन आएगा, एकदम से आप देखेंगे कि यार चीजें जो है, दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, अगले साल के लिए आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगेंगी। तो ये जो 3-4 महीने का समय है ना, इसको मत वेस्ट करिए, इसको यूज करिए आप ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार करने में, नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार करने में। प्रीलिम्स में जो गलतियां आप बार बार कर रहे हो या जो सब्जेक्ट आपके बहुत कमजोर हैं, जिसके लेकर आपके सवाल गलत हो रहे हैं, उसको थोड़ा सीखने में काम करो। ये वो समय है फ्री माइंड में जहां आप सीसेट को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आप ये सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। ये जो पैरेलल चीजें हैं ये होती रहेंगी, अगर कुछ भी इसमें अपडेट होगा तो आपको पता लग जाएगा। इसमें इसको इतना लेकर नहीं सोचना है। देखो बात पता है क्या है, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी के मैटर को लेकर ना सरकार ज्यादा सुनवाई करती है, ना सुप्रीम कोर्ट ज्यादा मैटर को सुनता है। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ना, यूपीएससी का ही पक्ष ज्यादातर कोर्ट रखता है। तो ये, हालांकि इसको लेकर अब आपका मन में सवाल आ सकता है कि सर ये तो फिर गलत बात है, वो तो देखो अब हम लोग भी क्या बोल सकते हैं, है ना। सरकार और न्यायपालिका, ये इन दोनों को ही तय करना पड़ेगा कि किसी एक संस्थान की ट्रांसपेरेंसी को लेकर अगर सवाल खड़े होते हैं, उसके हिडननेस को लेकर अगर सवाल खड़े होते हैं, क्या सच में उसको पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, क्या उसके बारे में थोड़ा सा भी विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी संस्थान के द्वारा कोई प्रोसेस डिफाइन कर दिया गया है, क्या वही प्रोसेस फाइनल है कि आंसर की को लास्ट में जारी करना है, कट ऑफ को लास्ट में जारी करना है, या उसको लेकर बच्चों के इश्यूज को भी देखा जा सकता है। ये तो सरकार तय करेगी, न्यायपालिका तय करेगी, उनके पास ही ये मैटर जाता है। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उनकी नजर में कम से कम ये मैटर आ जाए। ठीक है, संसद में आने वाले टाइम के जो सदन होंगे, उसके सत्र जो होने वाले हैं, उसके अंदर हो सकता है इस मैटर को संसद के अंदर उठाया जाए। तो वो सारी चीजें हम लोग वहां पर देख लेंगे। लेकिन आप खुद सोच के देखो 25 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था, अब लगभग लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। समय आपका जा रहा है, आपकी रफ्तार में दौड़ता चला जा रहा है। जितना समय आप अपने लिए खराब करते रहेंगे, उतना ज्यादा आप कमजोर कर लेंगे कंपैरेटिवली बाकी एस्पिरेंट की तुलना में, है ना। तो अपने समय को मत वेस्ट करिए, फोकस करिए, 2026 को लेकर बहुत ही बेहतरीन रणनीति को बनाइए और अपना स्कोर 110 से 15 की रेंज में रखिए। बहुत आसानी से आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को बेहतरीन तरीके से अगले साल के लिए तैयारी करनी है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों हो, तो अंतिम प्रहार बैच से बेहतर समाधान आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। उसकी एक क्लास भी यूट्यूब पे मैंने डाल दी है, आप चाहो तो उस क्लास को देख सकते हो। डेली उसके अंदर पहले जो पुराना पढ़ाया गया है उसका रिवीजन टेस्ट होता है, डेली उसके अंदर आंसर राइटिंग वाला सेगमेंट चलता है। तो वो प्रीलिम्स प्लस मेंस 2026 के लिए बहुत ही बेहतर समाधान है। आप चाहें, क्योंकि वो मंथली बेसिस पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, 1 महीने के लिए ज्वाइन करके देखिए, अपनी तैयारी के अंदर डिफरेंस देखिए। अगर आपको डिफरेंस अच्छा लगे, आपको लगे कि आप बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन करिएगा। अगर नहीं लगे तो आप 1 महीने के बाद छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन अगर आप उसको चेक भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो अगले साल आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा जब वहां से सीधे तौर पर बच्चों का फाइनल लिस्ट में आप लोग नाम देखेंगे, है ना। तो बहुत पर्सनल तरीके से मैं उस बैच को रन कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगले साल के लिए कम से कम आपको इस तरह का पछतावा फील ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।